आज हम बात करेंगे विवाह के लिए एक खास उपाय की। अगर आपके बच्चे की उम्र काफ़ी हो गई है, बात ही नहीं बन रही है, पहले तो रिश्ता नहीं आता और अगर आता है तो बात आगे नहीं बढ़ती। आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल साधारण उपाय, लेकिन यह उपाय बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। जब शादी में देरी हो रही हो तो उसका कारण कोई भी हो सकता है। नज़र दोष, पितृ दोष, कुंडली दोष, ग्रह दोष या फिर कोई वास्तु दोष। बच्चे की कुंडली देखकर तो स्पेसिफिक दोष पिन पॉइंट किया जा सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कॉमन उपाय। शादी के लिए इसे कोई भी कर सकता है, इसमें कुंडली का कोई रोल नहीं है। चाहे आपकी राशि कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, यह उपाय सबके लिए है, कॉमन उपाय है। लोग मिलते हैं और बताते हैं कि बहुत से उपाय किए लेकिन विवाह ही नहीं हुआ। एक तो भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर ही भगवान जी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। जब आपका काम होगा तब आप आज की सारी परेशानियां भूल जाएंगे। मेरी शुभकामना है कि आपका काम अवश्य होगा, जल्दी होगा। आपका लड़का है या लड़की, मैं एक महा उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को लड़का, लड़की, उसकी माता या फिर उसके पिता कोई भी कर सकता है। बहुत ही आसान और फलदायक उपाय बताने जा रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहना और नोट भी करते रहना। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के तनेजा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज सब्सक्राइब या फॉलो कर दें। कृपया कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी लिख दें। हाँ जी, तो क्या करना है? मंगलवार या फिर वीरवार किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। केवल एक दिन का उपाय है। लड़का या लड़की या उसके माता या उसके पिता, कोई एक आदमी इस उपाय को कर सकता है। कोई व्रत नहीं रखना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, कहीं किसी मंदिर में नहीं जाना, किसी पंडित जी को घर पे नहीं बुलाना। एक चीज है और वह है ईश्वर में पक्का विश्वास। यहाँ ट्रस्ट या विश्वास का ही बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट करते चले तो ठीक रहेगा। हल्दी का एक टुकड़ा जो आपने अपने पर्स में रखना है, इसलिए छोटा सा हल्दी का टुकड़ा ही लेंगे। एक जटा वाला नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, जिसके ऊपर ब्राउन कलर के रेशे होते हैं, जिसे छीलना पड़ता है और अगर उसे हिलाकर देखें तो उसमें पानी की आवाज भी आती है। लाल रंग का कपड़ा लेना है, इसी कपड़े के अंदर हमने उस नारियल को लपेटना है और एक मौली लेनी है आपने, जो बाद में कपड़े के ऊपर हम उसको लपेटेंगे। हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। ध्यान रहे, हल्दी का टुकड़ा काफी छोटा ले, क्योंकि वो उसे अल्टीमेटली आपने अपने पर्स में रखना है। एक पीला कपड़ा, बिल्कुल छोटा सा कपड़ा, सिर्फ इतने साइज का, जिसके अंदर आपने यह हल्दी का टुकड़ा लपेट कर रखना है और उसके ऊपर फर्दर लपेटने के लिए पीला धागा। यह उपाय किस दिन करना है और कैसे करना है? मंगलवार या फिर वीरवार सुबह स्नान के बाद यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय शुक्ल पक्ष के मंगलवार या वीरवार करें, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद पूर्णमासी के बीच के 15 दिनों में आने वाले मंगलवार और वीरवार। अमावस्या की डेट आप गूगल से चेक कर सकते हैं। मंगलवार या वीरवार जिस दिन उपाय करने जा रहे हैं उस दिन कोई व्रत नहीं रखना, कहीं बाहर मंदिर नहीं जाना। आपने यह उपाय घर के मंदिर में ही करना है। स्नान करने के बाद मंदिर में धूप दीप जलाएं। एक लोटे में गिलास भर के अपने सामने रख लेंगे। हनुमान जी का ध्यान करेंगे, संकट हरने वाले हनुमान जी का ध्यान करेंगे। आप मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी, मेरे बच्चे की, यहाँ बच्चे का नाम भी ले सकते हैं, मेरे बच्चे की शादी में जो रुकावट आ रही है कृपया उसे दूर करें। अब लाल कपड़ा इसी नारियल के ऊपर लपेट दें और मूली जो आपने लेकर रखी है उसके भी 3 चक्कर इसके ऊपर लगाएं और ध्यान रहे लास्ट में गांठ नहीं बांधनी, जो उसका सिरा बचेगा उसी के अंदर आपने अटका देना है। और शुरू करने से पहले ही मौली का इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ के रख लेना है, ताकि बांधने के बाद ताकि लपेटने के बाद आपको उसको तोड़ना ना पड़े, यूं ही अटका करके काम चल जाएगा। अब लाल कपड़ा इस नारियल के ऊपर लपेट दें,
मौली जो कि पहले ही आपने एक टुकड़ा तोड़ के रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने 3 चक्कर लपेटना है और लास्ट में उसका सिरा उसी में अटका देना है, गांठ नहीं मारनी है। मौली पहले से ही उतना लंबा टुकड़ा तोड़ के रखेंगे ताकि बाद में काटनी तोड़नी ना पड़े, जिससे 3 चक्कर ही पूरे हो जाएं और तोड़ना भी ना पड़े। यदि थोड़ा सा बचा हुआ सिरा है वह उसी में अटका देंगे, गांठ नहीं लगाएंगे। अब हनुमान जी का ध्यान करें, संकट हरने वाले हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। मन ही मन में भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मेरी या मेरे इस बच्चे की, यहाँ बच्चे का नाम भी ले सकते हैं, मेरी या मेरे इस बच्चे की शादी में जो रुकावट आ रही है कृपया उसे दूर करें। अब यह लाल कपड़ा उस नारियल के ऊपर लपेट दें। अब मौली जो आपने लेके रखी हुई है उसके भी 3 चक्कर लपेट दें। लास्ट में गांठ नहीं मारनी, जो बचा हुआ सिरा है उसी में अटका देना है। और आपने शुरू में ही इतना लंबा टुकड़ा मौली का तोड़ लेना है ताकि बाद में उसे तोड़ना या काटना ना पड़े। अब यह नारियल हनुमान जी के चरणों में रखते हुए पवित्र मन से और श्रद्धा और विश्वास के साथ यह संकल्प लेना है, मन ही मन में बोलते रहना है, हे भगवान जी, मैं अपने बच्चे या बच्ची की विवाह के लिए संकल्प ले रही हूँ। मेरे इस बच्चे की शादी जल्दी हो, निर्विघ्न हो और शुभ हो। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस संकल्प के साथ इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। यहाँ आप भगवान जी की स्तुति करें, कोई भजन या फिर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ जरूर करें। लास्ट में माथा टेक कर हनुमान जी के चरणों में से यह नारियल उठा लें और अपने घर के किसी एक ऐसे स्थान के ऊपर रख दे जहां किसी की नजर ना पड़े, जहां किसी का हाथ ना पहुंचे। आप यह अलमारी के ऊपर रख सकते हैं या किसी दराज में रख सकते हैं जहां किसी का आना जाना ना हो, जिस दराज को कोई खोलता ना हो। जब आपका काम पूरा हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, उसके बाद यह नारियल वहां से उठाकर आपने भगवान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा देना है। यह खराब नहीं होगा। भगवान जी का धन्यवाद जरूर बोलें और भगवान जी को मिठाई का भोग भी लगाएं। घर का बना हुआ हलवा लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। यह उपाय मंगलवार या गुरुवार की सुबह करना है। ध्यान रहे, यह उपाय शाम का नहीं है, केवल एक दिन का उपाय है, सुबह का उपाय है। अब जिस व्यक्ति ने यह उपाय किया है वह व्यक्ति उस दिन, केवल एक दिन जिस दिन उपाय किया है, नमक नहीं खाएगा, नमक का सेवन नहीं करेगा। केवल वही एक व्यक्ति जो उपाय कर रहा है, लड़का या फिर लड़की या फिर माता या फिर उसके पिता। नमक ना खाने वाली कंडीशन केवल एक व्यक्ति पर रहेगी, केवल एक दिन के लिए लागू होगी। उपाय आपने सुबह किया है तो सारा दिन शाम तक आपने नमक का परहेज रखना है, नमक नहीं खाना है। अगर लड़का या लड़की यह उपाय खुद कर रहे हैं तो उस दिन पीले कपड़े पहने अति शुभ रहेगा। अब इसी उपाय का पार्ट 2 दूसरा भाग। एक हल्दी की गांठ लें, मन ही मन में भगवान जी का नाम ले, अपनी इच्छा या मनोकामना का ध्यान रखते हुए इस हल्दी की गांठ को एक छोटे से पीले कपड़े में लपेट दें। उसके बाद उसके ऊपर पीले धागे के 3 चक्कर लगाएं। ध्यान रखें, फिर आपने गांठ नहीं लगानी, उसका लास्ट सिरा, बचा हुआ सिरा उसी में अटका देना है। अब यह हल्दी की गांठ बच्चे ने जिसकी शादी होनी है अपने पर्स या पॉकेट में रखेगा। यह डेली उसके पास होनी चाहिए। जब तक शादी नहीं होगी तब तक यह उसके पर्स में रहेगी या पॉकेट में रहेगी। यह स्टेप केवल लड़का या लड़की ने खुद ने ही करना है। हाँ, माँ बाप उसे बना कर दे सकते हैं, बाजार से ला कर दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा कहीं विदेश में रहता है, दूर है और वह खुद नहीं खरीद सकता, तो माता पिता इतना कर सकते हैं कि हल्दी की गांठ खरीद लें, पीला कपड़ा खरीद लें और ऊपर लपेटने के लिए पीला धागा खरीद के सब कुछ उनको कोरियर करवा के भिजवा दें। लेकिन यह उपाय करना बच्चे ने खुद है, उन्होंने खुद इसे लपेटना है और अपने पर्स में रखना है और डेली रखना है। रोज कपड़े बदलें तो अगले दिन फिर दूसरे सूट की जेब में, पर्स में आ जाना चाहिए। और हाँ, इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए इसे अगर आप एक पॉलीथीन में लपेट कर फिर पर्स में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
इन 2 उपायों से शादी में आने वाली सभी रुकावटें दूर होगी। ध्यान रहे, हल्दी रखने वाला उपाय माता या पिता नहीं करेंगे, केवल लड़का या लड़की खुद ही करेंगे, खुद ही लपेटेंगे और अपने ही पर्स या पॉकेट में रखेंगे और डेली रखेंगे जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। अब आप कॉपी पेन लेकर बैठें और वीडियो को एक बार फिर चलाकर उपाय का पूरा तरीका नोट कर लें। मेरी भोले शंकर जी से, हनुमान जी से प्रार्थना है कि जिस किसी के विवाह में रुकावट आ रही है, भोले शंकर हनुमान जी उसे दूर करें, आपका काम जल्दी बने। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह के किसी और विषय में उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में किसी और जानकारी, किसी और उपाय के साथ। बने रहिएगा इसी चैनल के ऊपर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।